सज्जनों और देवियों, मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना के इस लॉकडाउन के समय में हमें और आपको धर्म की चर्चा करनी चाहिए। मैं प्रकाश खड़के आपके साथ धर्म की चर्चा करना चाहता हूँ। जो प्राणियों को संसार के दुख से उठाकर उत्तम सुख प्रदान करता है वह धर्म है। धर्म तो एक ही है, उसे समझने के लिए हमें सोचना चाहिए। जैन धर्म शास्त्र में जैन मुनियों ने, आचार्यों ने धर्म को 10 भागों में बांटा है। इन्हें हम दशलक्षण धर्म कहते हैं। इन 10 धर्मों में एक का पालन कर लेने से बाकी के 9 धर्मों का पालन भी अपने आप हो जाता है। आत्मा के दुखदायी कर्म मल को दूर करने हेतु 10 उपाय बताए हैं। इन्हें शास्त्रीय भाषा में दशलक्षण धर्म कहते हैं। पर्युषण पर्व नाम से यह जैनों का पर्व आता है। जिस प्रकार वृक्षों में कल्पवृक्ष, धातुओं में स्वर्ण, मणियों में चिंतामणि, आप्तों में तीर्थंकर, मनुष्यों में चक्रवर्ती, गायों में कामधेनु, देवों में इंद्र महान और उत्तम है, उसी प्रकार पर्वों में उत्तम पर्व यह दशलक्षण पर्व है। जिस प्रकार दीपावली के पर्व पर घर आदि की सफाई, रंग रंगोटी की जाती है, उसी प्रकार दशलक्षण पर्व के द्वारा आत्मा को उज्जवल साफ बनाया जाता है, शुद्ध बनाया जाता है। इन दशलक्षण धर्मों का अनुसरण करके मनुष्य अपना आत्म कल्याण कर सकता है। यह पर्व 10 दिन तक मनाया जाता है। प्रत्येक दिन एक एक धर्म की भावना भाई जाती है। यह पर्व साल में 3 बार आता है। कहते हैं माघ, चैत्र और भाद्रपद। ये धर्म जताने के मास है, परंतु भाद्रपद का पर्व अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इन 10 लक्षणों के साथ उत्तम शब्द भी जोड़ा जाता है। इसका तात्पर्य सम्यक दर्शन पूर्वक इन 10 धर्मों के मूल स्वरूप को ग्रहण करते हुए इनकी साधना करनी चाहिए। ख्याति, पूजा आदि के अभिप्राय से धारी गई क्षमा आदि उत्तम नहीं। इन 10 धर्मों की पूर्ण पालना तो मुनिराज ही कर पाते हैं, किंतु गृहस्थ भी आंशिक रूप से इनकी पालना कर सकते हैं। इस प्रकार ये 10 धर्म साधुओं के लिए कहे गए हैं, लेकिन श्रावकों को भी इन्हें अपनी शक्ति के अनुसार सेवन करना चाहिए। इन 10 धर्मों का संक्षिप्त विवरण मैं आपके साथ करना चाहता हूं। पहला धर्म है उत्तम क्षमा। क्रोध के अभाव को क्षमा धर्म कहा गया है। क्रोध करने का कारण होने पर भी जो क्रोध नहीं करता है उसके क्षमा धर्म होता है।
क्षमा करना आत्मा का मूल स्वभाव है। आत्मा का यह महान गुण है। यदि क्षमा नहीं करके कोई क्रोध का जवाब क्रोध से देता है तो वह स्वयं अपना भी अहित करता है और सामने वाले का भी। इसीलिए कहा गया है कि क्षमा वीरस्य भूषणम। जिसके अंदर क्षमा आ गई उसके मार्दव आर्जव व शौच धर्म भी प्रकट हो जाए। दूसरा धर्म है उत्तम मार्दव। मार्दव अर्थात मृदुता, कोमलता। आत्मा का यह धर्म है। मान के अभाव को मार्दव धर्म कहा गया है। अभिमान छोड़ देना चाहिए। ज्ञान, पूजा, कुल रूप, जाति, बुद्धि, तप, बल आदि का हमें अभिमान होता है। इनका अभिमान नहीं करना चाहिए। यही मार्दव धर्म है। अभिमानी के दया धर्म का मूल से ही अभाव होता है। तीसरा धर्म है उत्तम आर्जव। मन वचन काय की सरलता होना अर्थात कुटिल भावों को छोड़कर सरल हृदय से आचरण करना उत्तम आर्जव है। जो व्यक्ति दूसरे के साथ छल कपट करता है वह स्वयं को ही धोखा देता है और दूसरे की अपेक्षा स्वयं का अधिक अहित करता है। चौथा धर्म है उत्तम शौच। लोभ का त्याग करना शौच धर्म है। लोभ को पाप का बाप कहा गया है। सब पापों की जड़ लोभ है। लोभवश मनुष्य अनेक गलत कार्य करता है और अपना पतन भी करता है। पांचवा धर्म है सत्य। सत्य बोलना और झूठ वचनों का त्याग करना सत्य धर्म है। सत्य प्रिय और हितकर भी होना चाहिए। ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जिसकी वजह से किसी निरपराध जीव के प्राण संकट में पड़ जावे। हमें असत्य वचनों से बचना चाहिए क्योंकि एक बार बोली हुई झूठ को छिपाने के हेतु अनेक झूठ बोलनी पड़ती है। छठा धर्म है संयम, उत्तम संयम। व्रत व समिति का पालन करना, मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति का त्याग करना, इंद्रियों को वश में रखना उत्तम संयम धर्म है। सातवां धर्म है उत्तम तप। इच्छा निरोधः तपः अर्थात इच्छाओं का निरोध करना तप है। तप 12 प्रकार के हैं। जो व्रत उपवास आदि किए जाते हैं उनमें किसी प्रकार की आकुलता नहीं होनी चाहिए। उपवास एकासन करने का उद्देश्य भोजन के प्रति हमारी लालसा कम करना है और ध्यान सिर्फ धर्म का करना है। यदि यह नहीं हो तो व्रत का महत्व नहीं रहता। आठवां धर्म है उत्तम त्याग। त्यागी और साधुओं को चारों प्रकार का दान देना, विषय कषायों को त्यागना उत्तम त्याग धर्म है। परोपकार के लिए अपने साधन का त्याग भी इसी श्रेणी में आ जाता है। अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रहों का त्याग उत्तम त्याग धर्म है। नौवां धर्म है उत्तम अकिंचन्य। समस्त परिग्रह का त्याग करके निर्लोभ भाव रखना उत्तम अकिंचन्य धर्म है। आत्मा के निज गुणों के अलावा जगत के सभी पदार्थों में राग भाव नहीं रखना अकिंचन धर्म है।
और 10वां धर्म है उत्तम ब्रह्मचर्य। ब्रह्म का आचरण करना, आत्मा में लीन हो जाना ब्रह्मचर्य है। बाह्य में मैथुन या काम सेवन का त्याग करना भी उत्तम ब्रह्मचर्य है। किंतु मात्र स्पर्शन इंद्रिय की कामेंद्रिय नहीं, अन्य इंद्रियों को भी कामेंद्रिय कहते हैं। किसी सुंदर शरीर, वैश्य नृत्य, अश्लील चित्र आदि को चक्षुष से देखना, कामोत्तेजक गीत आदि को कर्ण इंद्रिय से सुनना, इत्र आदि को नासिका इंद्रियों से सूंघना, हमारी इंद्रियां इनसे आकर्षित हो जाती है। इसलिए हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हमारा मन इन क्रियाओं से दूर रहे। जो पवित्रात्मा उक्त प्रकार की क्रियाओं से अपने परिणाम विकृत नहीं होने देती, वही ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है। और जो आत्मा इन 10 धर्मों को कभी नहीं भूलती, सदैव आचरण में लाती है, वह आत्मा श्रेष्ठ आत्मा है, परमात्मा है। हम सभी को परमात्मा बनना है, भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।